आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। गुज़श्ता रोज़ की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत ने 5 रुकनी बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहा, बेंच के दोबारा तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक है। कमेटी या चीफ जस्टिस किसी को बेंच में बैठने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस्लामाबाद के थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वासिक कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर, उमर तनवीर और वासिक कयूम अदालत में पेश नहीं हुए। हैदर बिन मसूद, आमिर महमूद कियानी, फैसल जावेद ATC में पेश हुए। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के वज़ीर आज़म हाउस आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़जार में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशियन हम मनसब के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, ताउन के फ़रोग से मुतालिक मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। मलाइशिया के वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। इतलाक आज से 8 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए आसान हदफ हो सकता है। अमन अमा के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते को लाहौर में एहतजाज का ऐलान कर रखा है। मियांवाली में एहतजाज करने वाले PTI कारकुनों के खिलाफ पर्चा कट गया। 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। हुक्म जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल 4 अक्टूबर को सब के सब लोग डी चौक में वो पहुँचेंगे। काफ़िले तैयार हैं, एक्सरसाइज करेंगे और हम लोग पहुँचेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हुक्म पे अमल होगा। इस हुकूमत के दिन गिने हुए और इसी डॉक्टर उस्मान के खिलाफ हम लोग अदालती कार्रवाई करेंगे। बानी PTI के हुक्म पर कल सब डी चौक पहुंचेंगे। काफिले तैयार हैं। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आईनी तरामीम लाने के लिए इनकी गिनती पूरी नहीं। गुज़श्ता रोज लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर किए और गिरफ्तारियां की। हमारे कारकुनों पर जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं। IG पंजाब के खिलाफ अदालत जाएंगे। इस्लामाबाद की वकीला तंजीमों ने आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी तरमीम को सिर्फ मुस्तरद नहीं बल्कि इसे रोकने के लिए मज़ाहमत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात के लिए मखसूस सियासी जमातें बदनीयती पर मबनी तरमीम कर रही हैं। इन तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा इख्तियार नहीं होगा। वकीला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजरसानी दरखास्त वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या इस दरख्वास्त के साथ कुछ दस्तावेज लगाई हैं? मुझे मुतमईन करें, कुछ साबित करें। CT की आवाज़ आएगी तो मैं आगे भी इतला दूंगा ना। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, मुझे वक्त दे दें, मैं ब्रीफ कर दूंगा। इलेक्शन कमीशन के वकील बगैर नोटिस रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस बोले, आपको बुलाया ही नहीं और ना नोटिस हुए, लगता है आपको बहुत जल्दी है। इंटरनेट सर्विस नहीं है तो बानी PTI को जाती हैसियत में पेश करें। वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगवाने पर अडयाला जेल हुकाम को शो कॉज नोटिस जारी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने आज़ादी मार्च से मुतालिक मुकदमे की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी कर दी। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 46 अफराद शहीद, 85 जख्मी हो गए। सेवनी फोर्सेज ने बैरूत के मरकज में बम बरसाए, 6 अफराद लुकमा अजल पड़े।
मशरकी लेबनान में मकानात पर फजाई हमलों में 4 बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए। एक अमरीकी शहरी भी हलाक हुआ, कई मारे। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी सफीर ने कहा, तजुर्बे से साबित हुआ इसराइल सिर्फ ताकत की जबान समझता है। सलामती काउंसिल इसराइल के जंगी जराइम रुकवाने में किरदार अदा करे। इसराइली मंदूब का कहना था, मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। धमकी दी कि ईरान को ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जो उसके तसव्वुर से भी बाहर होंगे। एंटोनियो गुतेरेस बोले, मशरक़ वस्ता में भड़कती आग आतिशफ़शा की शक्ल अख्तियार कर रही है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का वक्त आ पहुंचा है। अमरीकी मंदूब ने पासदाराने इंक़लाब पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन की ईरान पर मजीद इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी। जो बाइडन ने कहा, G7 के साथ मिलकर ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। अमरीका इसराइल के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमलों की हिमायत नहीं करता। G7 मुमालिक मुत्तफिक हैं, इसराइल को ईरान के हमलों का जवाब देना चाहिए। ईरानी सदर ने भी 2 टोक पैगाम दे दिया, बोले जंग नहीं चाहते, लेकिन इसराइल ने कार्रवाई की तो जवाब देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है, 7 अक्टूबर को गजा पर इसराइली हमले को 1 साल मुकम्मल हो रहा है। जमात इस्लामी चाहती है 7 अक्टूबर को इजहार यकजहती का दिन मनाया जाए। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर किया, जिसके बाद मखसूस नशिस्तें हमसे छिन गई। शायद इसीलिए इस बार तरामीम को खुफिया रखा गया है। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वक्त से गुफ्तगू। कहा, एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तैनाती लिख देते। आईनी अदालत के सरबराह फायज ईसा हो या जस्टिस मंसूर, मुद्दत 3 साल होगी। हमने सदर से सारे इख्तियारात लेकर वजीर आजम को दिए तो अदालत के क्यों नहीं दे सकते। कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा चीफ जस्टिस का खेल खत्म करें। कहा, इस्टेब्लिशमेंट इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो मैं कम अज कम बोल तो सकता हूँ। अदलिया के गलत इख्तियार के इस्तेमाल पर बोलने पर तो तौहीन लग जाती है। मौलाना की ख्वाहिश है PTI को भी साथ दिया जाए। तरामीम को मैं लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। 9 मई को बगावत के करीब तर चीज समझता हूँ। फिक्र ना करें, मुआफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। अमरीका इमदाद की रकम के गलत इस्तेमाल पर नजर रखता है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को दी गई रकम से मुतालिक सवाल पर जवाब। सहाफ़ी ने पूछा, बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत पर सैलाब मुतासरीन की रकम ना देने का इल्ज़ाम लगाया है, जिस पर मैथ्यू मिलर ने कहा, यह एक संजीदा मामला है। इमदाद के गलत इस्तेमाल से इंसानी मफादात को दाव पर लगा दिया जाता है। USAID के जरिए इमदाद की फराहमी की निगरानी का एक सख्त निज़ाम है। गलत इस्तेमाल होते देखकर इमदाद बंद कर देते हैं। अडियाला जेल में कैदी के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्डर्स को बरतरफ कर दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल ने नोटिफिकेशन जारी किया। 29 फरवरी को कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। अफसरान को इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट आर्बूम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। रवायती घंटा बजाकर स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज किया। कहा, गुज़श्ता साल पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान $7 अरब की तिजारत हुई। दोनों ममालिक की पायदार मुआशी नमू के लिए मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा,
अमेरिका की सपोर्ट से हमने FATF जैसे इदारे बनाए। ज़राअत और तालीम के शोबे में भी अमेरिका का ताउन रहा। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही, रासिख इलाही और जहरा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तीनों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। लॉ अफसर ने कहा परवेज इलाही, रासिख इलाही और जहरा इलाही का नाम पहले ECL और PCL से निकाला और 8 जुलाई को पासपोर्ट लिस्ट में शामिल किया। बलोचिस्तान के जिला जोब में बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। महकमा सेहत का कहना है पाकिस्तान में पोलियो के 28 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण शुरू हो गया। जुनूब और शुमाली अमेरिका और अंटार्कटिका में सूरज ग्रहण का नजारा किया जा रहा है। कई इलाकों में अंधेरा छा गया। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले की रौनक। मज़ाहिया थिएटर के चर्चे, खेल खेल में सियासत के खेल दिखाए गए। मजाक ही मजाक में इंसान और शैतान का फर्क समझाया गया। चाहत फतेह अली खान के जिक्र ने हंसी की फुलझड़ियाँ खूब छोड़ी। नेपाली डांसर भावना करकी ने रक्स करके तलबा को स्टेप सिखाए।